डेढ़ साल बाद खुले 1 से 5वीं तक के स्कूल, 3 घंटे तक चलाई जाएंगी क्लासेस। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। शादी समारोह में 50% लोगों की अनुमति। बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। पैदल चलने में असमर्थ यात्रियों को मिलेगी राहत। रोजाना 200 ई पास जारी किए जाएंगे, प्रशासन ने कहा। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब कोरोना काल में 1.5 साल बाद आज से खुले हैं 1 से 5वीं तक के स्कूल। 3 घंटे तक क्लासेस जो है चलाई जाएगी। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 14,007 सरकारी और निजी स्कूल जो हैं वो खोले गए हैं। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन देखिए वहां करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन पढ़ाई का अभी भी विकल्प जो है वो जारी रहेगा, क्योंकि देखिए अब तक बच्चों को वैक्सीनेशन उनकी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर प्रशासन भी सतर्क है। ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प अभी भी दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको। 1.5 साल बाद आज 1 से 5वीं तक के स्कूल्स को खोला गया है, यानी प्राइमरी कक्षा के जो छात्र हैं अब से स्कूल वो जा सकेंगे। 3 घंटे तक क्लासेस जो है उनको चलाने का समय निर्धारित किया गया है। कुल मिलाकर 14,007 स्कूल है, जिसमें सरकारी स्कूल भी आते हैं, निजी स्कूल भी आते हैं, जिनको खोला गया है। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाना वहां पर अनिवार्य है। ऑनलाइन पढ़ाई का अभी भी विकल्प देखिए जारी रहेगा। जो बच्चे स्कूल आना चाहते हैं वो स्कूल में आकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, और साथ ही जो घर से ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं वो घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए धनराज गर्ग हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुक कर लेते हैं धनराज का। धनराज, क्या जानकारी आपके पास? अब 1.5 साल बाद प्राइमरी स्कूल्स को खोला गया है। चलिए, धनराज की आवाज हम तक अभी नहीं पहुंच पा रही है। धनराज के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ी खबर, जहां 1.5 साल बाद आज से 1 से 5वीं तक के स्कूल्स को खोला गया है। कोविड के इस काल में देखिए जिस तरह से सब कुछ लॉक कर दिया गया था, सभी की जीवन रक्षा को लेकर अब अनलॉक की तरफ स्कूल और यूनिवर्सिटीज भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अब 1.5 साल बाद 1 से 5वीं तक के स्कूल्स को खोला गया है। हालांकि क्लासेस जो देखिए चलाई जाएंगी वो 3 घंटे तक ही चलेंगी। कुल मिलाकर 14,007 सरकारी और निजी स्कूल्स जो हैं वो खोले गए हैं। कोरोना नियमों का पालन सख्ती से करना वहां पर अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, फेस पर मास्क लगाना। देखिए जिस तरह से तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। धनराज हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। धनराज, बोलिए। जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से आज 1.5 साल बाद उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूल खुले हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सरकार की गाइडलाइंस है, कोरोना की गाइडलाइंस है, उसका पालन करना स्कूल संचालकों को अनिवार्य होगा। यानी कि मास्क लगाना बच्चों के वो अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना भी अनिवार्य होगा। साथ ही सैनिटाइजर करने के बाद ही बच्चे स्कूल में प्रवेश कर पाएंगे। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से आज स्कूल खुले और बच्चे स्कूल पहुंचे तो कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रशासन है लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराता हुआ नजर आया। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे भी ऐसे ही पालन करते हुए नजर आएंगे या फिर सिर्फ पहले ही दिन ऐसा पालन होता रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो एक साफ तौर पर कहा है कि जी बोलिए। जी पूजा, बिल्कुल सरकार ने साफ तौर पे यही कहा है कि कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो करना होगा। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से सरकार, उत्तराखंड सरकार ने 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल पहले ही खोल चुकी है और अब ये प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं। लगभग उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 1,000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो आज खोले गए हैं। जी देखिए, काफी सावधानी बरतनी जो है वो यहाँ पर जरूरी हो जाती है धनराज, इसलिए भी क्योंकि अभी तक जो 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन देखिए इस बात की जानकारी भी दीजिए, जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही हैं क्या उसका विकल्प भी अभी जारी रहेगा?
जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने एक विकल्प भी जारी रखा है कि यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता है तो उसको घर से ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकता है। हालांकि ये परमिशन भी लेनी अनिवार्य होगी कि यदि कोई बच्चा स्कूल आ रहा है तो उनके पेरेंट्स से परमिशन लेने के बाद ही बच्चे स्कूल में प्रवेश कर पाएंगे। और साथ ही स्कूल संचालकों को इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि कहीं ना कहीं वो पहले पेरेंट्स से उनकी अनुमति लें, उसके बाद ही बच्चों को स्कूल बुलाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है, उसको देखते हुए कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। जी पूजा, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में आपको बता दें कि आज से 1 से 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल्स जो है उनको अब खोल दिया गया है, और साथ ही जो एसओपी जारी की गई है, कोरोना गाइडलाइंस जो जारी की गई है, उनका पालन करना अनिवार्य भी वहां पर कहा गया है। अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। उत्तराखंड में 5 अक्टूबर तक कोविड कर्फ्यू जो है वो बढ़ाया गया है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू अभी भी देखिए जारी रहेगा। शादी समारोह में 50% लोगों को ही आने की अनुमति होगी। हालांकि देखिए कोरोना के जो केसेस है वो उत्तराखंड में अब कम होते नजर आ रहे हैं। रफ्तार कोरोना की वहां सुस्त पड़ती दिख रही है, लेकिन गाइडलाइंस का पालन अभी भी करना देखिए वहां पर जरूरी है, क्योंकि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। एसओपी में ये तमाम गाइडलाइंस जारी की गई है। होटल और रेस्टोरेंट की बात करेंगे, साथ ही ढाबा जो है रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। उत्तराखंड में जो कोविड कर्फ्यू है वो 5 अक्टूबर तक देखिए बढ़ाया गया है, और तमाम गाइडलाइंस जो जारी की गई है प्रदेश के द्वारा वो आपको बता रहे हैं। नाइट कर्फ्यू देखिए जारी रहेगा। साथ ही शादी समारोह की बात करेंगे, उसमें अभी भी 50% लोगों को ही आने की अनुमति हालांकि रहेगी। बाजार जो है सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। होटल्स की बात करेंगे, रेस्टोरेंट्स की बात करेंगे, साथ ही ढाबे की बात करेंगे तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वो बंद रहेंगे, और इस वक्त के अलावा वक्त में वो खुले रहेंगे। उत्तराखंड से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कर्फ्यू से जुड़ी हुई प्रशासन ने आपको बता दें कि 5 अक्टूबर तक कोविड कर्फ्यू को देखिए बढ़ा दिया है। नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। हालांकि कोरोना की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती जरूर उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। साथ ही आपको जिस तरह से कल खबर बता रहे थे कि पिछले 1.5 साल में पहली बार ऐसा कल का सकारात्मक दिन रहा जब 6 मात्र कोरोना संक्रमित मरीज जो थे वो सामने निकल कर आए थे, और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई थी। कोरोना की रफ्तार सुस्त जरूर पड़ रही है, लेकिन देखिए तीसरी लहर जो है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। उसको लेकर भी सतर्कता जो है वो अपनी तरफ से बरतनी बेहद जरूरी है। प्रशासन लगातार सतर्कता जो है अपनी तरफ से बरत रहा है। और वहीं आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें बताया गया है कि कोविड कर्फ्यू जो है वो 5 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। शादी समारोह में मात्र 50% लोगों को ही आने की अनुमति होगी। बाजार जो है वो आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन होटल की, रेस्टोरेंट्स की और ढाबे की बात करेंगे तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये बंद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विशाखा हमारे साथ सीधे जुड़ गई है। विशाखा, नई गाइडलाइंस अब जारी की गई है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल पूजा, देखते फिलहाल कोरोना की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही है, और जिसको देखते हुए लगातार पिछले 1 महीने से कोविड कर्फ्यू को एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और फिलहाल भी जो अगले अक्टूबर तक के लिए कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू जो है वो अभी भी लागू है राज्य के अंदर, और जो सभी जो बाजार हैं, दुकानें हैं, वो केवल 9 बजे तक जो उनकी खुलने की अनुमति है वो दी गई है। इसी के साथ साथ जो जरूरी हाईवे पर जो रेस्टोरेंट है या होटल है उनकी भी अनुमति केवल 10 बजे तक है। उसके बाद रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। इसी के साथ साथ जो फिलहाल बॉर्डर्स है वहां पर चेकिंग की जो प्रक्रिया है वो भी अभी शुरू है, और वीकेंड पर जो कर्फ्यू है वो जो का त्यों रखा गया है। और जो संडे के दिन तमाम जो फिलहाल चाहे वो शॉपिंग मॉल है या अन्य बाजार है वो बंद रहते हैं। और फिलहाल स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, क्योंकि राज्य में फिलहाल जो कोरोना की स्थिति है वो नियंत्रण में है। की स्थिति और कोरोना की रफ्तार जो है विशाखा सुस्त पड़ती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन कोविड कर्फ्यू अभी भी बढ़ा दिया गया है 5 अक्टूबर तक। तीसरी लहर को लेकर सरकार यहाँ सतर्क और गंभीर नजर आ रही है। विशाखा,
जी बिल्कुल पूजा, देखिए फिलहाल सरकार का जो यह रुख है वो जाहिर तौर पर यही दर्शाता है कि सरकार फिलहाल तीसरी लहर जैसी कोई स्थिति राज्य में पनपना नहीं लेना चाहती, और उसी को लेकर तमाम जो फिलहाल एक तरीके से कहिए कि सावधानियां हैं वो समय से पहले बरती जा रही हैं। दूसरी तरफ राज्य में कुंभ को लेकर जो स्थिति पैदा हुई थी उससे बचने के लिए चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर कोई आरोप ना लगे, चारधाम यात्रा राज्य में शुरू हो रही है, जिसको लेकर फिलहाल सरकार के द्वारा यह कदम उठाए गए हैं कि कोविड कर्फ्यू में कोई डील राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। इवन कहा गया है कि यदि स्थिति बढ़ती है या नियंत्रण केसेस बढ़ती है तो जो फिलहाल एसओपी है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, उसको और सख्त करके राज्य में लागू किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाखा तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू जो है 5 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया गया है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी देखिए जारी रहेगा। शादी समारोह में 50% लोगों को ही आने की अनुमति होगी। बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेंगे और होटल, रेस्टोरेंट्स और ढाबा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। वहीं देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी आई है। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आपको बताएंगे तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए 11 संक्रमित मरीज मिले हैं। एक भी मरीज की हालांकि मौत नहीं और 17 मरीज रिकवर हुए हैं। संक्रमित मामलों की संख्या जो है 267 तक पहुंच गई है। बड़ी जानकारी कोरोना से जुड़ी हुई उत्तराखंड से आपको दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अपडेट बता रहे हैं। 11 कोरोना नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार जो है उसमें अब देवभूमि में कमी आई है। एक भी मरीज की हालांकि मौत नहीं हुई है, लेकिन 17 मरीज जो है वो रिकवर हुए हैं, कोरोना को मात देकर ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं। संक्रमित मामलों की देखिए अभी बात करेंगे तो संख्या घटकर अब 267 तक पहुंच गई है। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई। पिछले 24 घंटे में 11 ही ऐसे नए संक्रमित मरीज जिनकी पुष्टि की गई। हालांकि एक भी मरीज की देखिए मौत नहीं हुई है और आपको बता दें कि 17 मरीज जो है वो रिकवर भी हुए हैं। कोरोना को मात देकर वो अपने घर लौटे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संचित, कोरोना की रफ्तार में कमी आती हुई उत्तराखंड में क्या अपडेट आपके पास? बीते जो 24 घंटे में 11 कोरोना के संक्रमित मामले मिले हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि जो कल के केसेस थे, जो परसों के केसेस थे, इनके जो नतीजे थे वो 6 कोरोना केसेस थे और ये लगा लीजिए कि अब तक की सबसे कम संख्या कोरोना की उत्तराखंड में एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। और देखिए लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण में उत्तराखंड के अंदर लगातार जो गिरावट आ रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो प्रदेश की जनता है उनके लिए बड़ी सौगात मानी जाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य जो उत्तराखंड के अंदर चल रहा है उसी का नतीजा है कि जो कोरोना के केसेस है वो धीरे धीरे उत्तराखंड में अपने दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर क्या जानकारी आपके पास संचित? देखिए, जो वैक्सीनेशन की रफ्तार की अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो वैक्सीनेशन का कार्य उत्तराखंड के अंदर चल रहा है और सरकार के लक्ष्य की बात करें तो सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जो सितंबर माह के एंड तक पूरे उत्तराखंड प्रदेश को फर्स्ट वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दिसंबर तक पूरे उत्तराखंड को वैक्सीन जो कोविड की वैक्सीन है उसकी सेकेंड डोज लगा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रतिदिन करीब 2 लाख के आसपास की जो वैक्सीनेशन लोगों को लगाई जा रही है, इससे एक जो लक्ष्य सरकार का है कहीं ना कहीं धीरे धीरे सरकार उसकी तरफ बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही संचित, एक तरह से देखा जाए तो उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू जो है 5 अक्टूबर तक के लिए वो बढ़ा दिया गया है। हालांकि कोरोना की रफ्तार सुस्त होती हुई जरूर नजर आ रही है उत्तराखंड में, लेकिन प्रशासन भी सतर्क और गंभीर है तीसरी लहर को लेकर, ये लग रहा है। देखिए, सरकार पूरी तरीके से जो कोरोना की तीसरी लहर जो विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही है कि वो आएगी, उसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से एक अलर्ट मोड पे है। साथ ही साथ किसी भी तरीके की लापरवाही सरकार बरतने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देखिए लगातार जो कोरोना कर्फ्यू है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ छूट सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन जो कोविड कर्फ्यू है वो रात्रि जो कर्फ्यू है उसमें भी अभी भी कोई ढील नहीं दी गई है। साथ ही साथ जो शादी समारोह की बात करें तो वहां पर भी अभी 50 लोगों को ही अनुमति है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार कोरोना को लेकर के काफी सतर्क है। लेकिन जिस तरीके से बात अगर स्कूल की करें और थर्ड वेव की करें तो आप देखिए कि जो थर्ड वेव में बताया जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं वो इससे संक्रमित होंगे। और जिस तरीके से जो सरकार ने फैसला लिया है कि छोटे बच्चों के प्राइमरी स्कूल जो है 1 से 5वीं तक के वो आज खोल दिए गए हैं। जी देखिए, जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल खोलने की बात हुई थी और आज से प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए। अगर स्कूल प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो हमारे स्कूल संचालकों से काफी बात हुई, कई स्कूल संचालकों से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो सरकार के निर्देश के बाद जो कोरोना गाइडलाइन के तहत जो स्कूल खोले गए
उनका वो अनुपालन कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर संक्रमित कोई बच्चा कोविड से होता है तो उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो स्वयं ही अभिभावकों की होगी। और कहीं ना कहीं अगर अभिभावकों से हमने बात करी तो अभिभावक नाराज होते हैं सरकार के इस फैसले से नजर आए। वो कहते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया ये सरकार का जल्दबाजी का फैसला है, क्योंकि लेकिन देखिए सरकार लगातार कोरोना में को भी तो ये ऑप्शन दिया गया है ना कि ऑनलाइन क्लासेस का भी विकल्प देखिए जारी है। अगर वो स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस अपने बच्चों को अपने घर से दिलवा सकते हैं। फिर नाराजगी किस बात की? जी देखिए, सरकार ने ये ऑप्शन और स्कूल ने भी ऑप्शन दिया है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी बच्चा घर से पढ़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों का कहना है अगर जब ऑनलाइन क्लासेस भी करनी थी तो स्कूल खोला क्यों गया? सरकार ने निर्णय क्यों लिया स्कूल खोलने का? जब बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, अगर किसी का कहीं बच्चे स्कूल जाएंगे और कई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ेंगे तो एक पेरेंट्स के मन में शंका रहेगी कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आधे बच्चे ऑनलाइन आधे बच्चे ऑफलाइन। तो इस चीज को लेकर लगातार अभिभावक ये तो एक ऑब्जर्वेशन वाली बात थोड़ी सी है, क्योंकि देखिए लॉक सब कुछ कर दिया गया था पिछले 1.5 साल में, अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ भी बढ़ना ही है, क्योंकि कोरोना कहीं जा नहीं रहा है, उसके साथ जीना भी है साथ साथ और उसी के साथ साथ काम भी करना है। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो परिजन है, बच्चों के जो माता पिता है, उसमें विश्वास एक नहीं जाग पा रहा है यहाँ पर। जी देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि कोरोना गया नहीं है, तो इसी बात को लेकर के जो अभिभावक है लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना भी गया नहीं है। और साथ ही साथ जो कोरोना की तीसरी वेव के बारे में बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी वेव अगर आएगी तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। तो जब सरकार गंभीर रूप से कोरोना को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दिया, कोविड कर्फ्यू सरकार ने खत्म नहीं करा, तो फिर स्कूल खोलने की बात सरकार ने क्यों करी? हालांकि स्कूल खोले जाते हैं अगर, लेकिन प्राइमरी क्लासेस को खोलने की क्या आवश्यकता सरकार को पड़ गई कि इतनी जल्दबाजी का फैसला सरकार ने लिया? इसको लेकर के लगातार जो अभिभावक है वो नाराज नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए, अगर अलग प्रदेशों की बात करें और प्रदेशों की बात करें, आप राजस्थान में देखिए राजस्थान में किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का जल्दबाजी का फैसला उत्तराखंड में माना जा सकता है पूरी तरीके से। चलिए ठीक है संचित, पूरे मामले पे आप नजर बनाए रखिए और हमारे साथ भी बने रहिए। इस दरमियान बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चारधाम यात्रा अब शुरू की गई है। 1 अक्टूबर से केदारनाथ के लिए आपको बता दें कि हेली सेवा भी शुरू की जाएगी। वहीं पैदल चलने में असमर्थ यात्रियों को इससे राहत मिलेगी। रोजाना 200 ई पास जारी किए जाएंगे, प्रशासन की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई आपको। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चारधाम यात्रा देखिए शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर से केदारनाथ के लिए हेली सेवा जो है उसकी भी शुरुआत की जाएगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा और राहत जो है एक तरीके से जो लोग पैदल चलने में असमर्थ होते हैं उन यात्रियों को दिया जाएगा। और साथ ही प्रशासन द्वारा बताया गया है कि रोजाना 200 ई पास भी जारी किए जाएंगे। संचित हमारे साथ लगातार बने हुए। संचित, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब चारधाम यात्रा शुरू हुई है, क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर के रोक लगाई थी, उसके बाद कोर्ट में केस चल रहा था, तो कोर्ट ने अब चारधाम यात्रा को शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखें कि उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून में लगातार जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोग हैं, जो चारधाम यात्रा से जुड़े लोग हैं, चाहे वो पंडित पुरोहित हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे तमाम उस योजना से जुड़े लोग हो जो चारधाम यात्रा को संचालित करने में रहते हैं, या उससे जुड़े व्यापारी वर्गों की बात करें, तो लगातार सरकार से नाराज चल रहे थे और उनका धरना प्रदर्शन लगातार उत्तराखंड प्रदेश में जारी था। इसको लेकर के जो अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की आप बात करें, चाहे वो आम आदमी पार्टी जो इस साल 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, उनकी बात करें, तो दोनों ही समर्थन देते हुए नजर आते हैं और सरकार को घेरने का काम कर रही थी। इसको लेकर के लगातार जो आजीविका पे जो फर्क पड़ रहा था जो कोरोना संक्रमण के बाद, जो आपने देखा कि सेकेंड वेव में जब जो कुंभ का शुभारंभ किया गया, कुंभ का आयोजन किया गया, तो कोरोना की जो संक्रमण था वो कितनी तेजी से उत्तराखंड के अंदर फैला। उसके बाद अब चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार थोड़ी सी विचार में थी, सरकार विचार कर रही थी और सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन कोर्ट के बाद ये कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी और कहीं ना कहीं अब व्यापारियों की और बात करें पंडित पुरोहितों की, तो ये इस फैसले से सरकार के और कोर्ट के खुश हैं। एक तरह से देखा जाए तो देखिए यहाँ पर अब चारधाम यात्रा शुरू करने के बाद उनकी जो व्यवसाय था, उनकी आजीविका की आप बात कर रहे थे, जो प्रभावित हो रहा था, जिसको लेकर नाराजगी थी उन तमाम लोगों में सरकार के खिलाफ, उनको भी साधने की कोशिश की गई है सरकार द्वारा। अभी हाल ही में देख रहे थे राज्यपाल उत्तराखंड के बदले गए तो सैनिकों को भी साधने की कोशिश की गई। युवाओं को लेकर देखिए, रोजगार को लेकर तमाम बातें संचित सामने आई थी, युवाओं को भी साधने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड चुनाव नजदीक है, सरकार कोई भी चूक नहीं करना चाह रही है कहीं भी।
देखिए, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव लगातार करीब है और ये साल चुनावी साल माना जा रहा है और चुनावी साल है, तो आप देखिए जिस तरीके से सरकार अलग अलग फैसले लेकर के जो जनता को लुभाने का काम कर रही है। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 मुख्यमंत्री बदलने के बाद तीसरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रूप में उत्तराखंड को एक युवा मुख्यमंत्री दिया। उसके बाद लगातार पुष्कर सिंह धामी जो योजनाओं को लेकर के धरातल पर काम कर रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता ने अब पुष्कर सिंह धामी पे जिस तरीके से भरोसा जताया था, तो उसको लेकर के लगातार जो कांग्रेस है वो परिवर्तन की मांग करती है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जो इस साल 70 की 70 विधानसभा पे चुनाव लड़ने की तैयारी में, देखिए वो भी इस वक्त की पूरी तैयारी में है कि जो सरकार का परिवर्तन हो। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के जो उत्तराखंड के अंदर जो मिथक रहा है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 5 साल कांग्रेस की सरकार, तो इसको इस बार खत्म करके एक मौका आम आदमी पार्टी को दिया जाए। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो है लगातार एक्टिव मोड में संचित जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो 4 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बना है, क्या वो उसको कम कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी बनी है कहीं ना कहीं उसको कम करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, आप लगातार जो सरकार के फैसले, आप देखिए पुष्कर सिंह धामी ने कोई भी ऐसा बड़ा विभाग अपने ऊपर नहीं रखा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो। आप देखिए कि लगातार जो उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमेशा से ही स्वास्थ्य विभाग अपने पास रखा है। बड़े पेयजल विभाग हो गए, बड़े विभाग जितने भी है, तो सारे विभाग मुख्यमंत्री स्वयं अपने पास रखते हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने कोई भी बड़ा विभाग अपने पास न रख करके सारी जिम्मेदारी अलग अलग कंधों पे सौंप दी और एक जो उनके जो नेता है उनको साधने का भी काम किया है। क्योंकि एक तरीके से आप देखिए कि पुष्कर सिंह धामी जूनियर माने जा रहे हैं, एक जूनियर है, ये एक नए मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री है, तो इसको लेकर के लगातार जो सरकार में उनका विरोध किया गया। जब उनको शपथ लेनी हुई उससे पहले काफी विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने शपथ ली, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं जो मंत्रालय देकर के अपने नेताओं को साधने का काम उन्होंने किया। साथ ही साथ जो दूसरी तरफ जो इसका दूसरा पहलू कहा जाए वो ये कि जिस तरीके से सरकार का जो कार्य 4 साल का रहा है, जो सरकार की बीती जो 2 मुख्यमंत्री रहे, उनके जो कार्य रहे उनको लेकर के जो जनता में नाराजगी थी, जो जनता के साथ एक समन्वय बिठाने का काम मुख्यमंत्री का होता है, तो मुख्यमंत्री जो चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हो, उन्होंने कार्य को काफी नहीं किया, जिसको लेकर के लगातार जो जनता थी उनसे नाराज नजर आ रही थी। इसको लेकर के आप देखिए लगातार पुष्कर सिंह धामी अब अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो कुमाऊं मंडल हो चाहे वो गढ़वाल मंडल हो, दोनों ही मंडल में जाकर के दौरे कर रहे हैं और वहां की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संचित तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस लगातार महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रही है। परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण में हरिद्वार, रुड़की, वहीं झबरेड़ा के बाद अब लंढौरा पहुंची है वो। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। इस विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोग बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस परिवर्तन यात्रा से प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना तय है, ऐसा उनका कहना है। जो यहाँ पर विधायक हैं, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कानपुर के विधानसभा के लोग भी उनके चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं और अब 2022 में वो उनसे छुटकारा चाहते हैं। उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंडियत को ललकारने का काम किया है, निश्चित रूप से 2022 में कानपुर विधानसभा के लोग वोट के माध्यम से उन पर चोट करने का काम करें। कमेटी का महामंत्री हूँ। इस वक्त बढ़ते हुए डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, कुकिंग गैस, तमाम चीज़ें जो हैं वो उनकी महंगाई चरम सीमा पर है और कांग्रेस को ये परिवर्तन यात्रा इसलिए निकालनी पड़ी कि इस मौजूदा सरकार ने पिछले 4.5 सालों में सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के काम किए हैं। हमारे तमाम युवा बेरोजगार हो रखे हैं, तमाम चारों तरफ तराई मची हुई है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और लोगों का और हमारा जो ये परिवर्तन यात्रा का मकसद है वो सिर्फ मात्र ये मकसद है कि ये जो मौजूदा सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इन दोनों सरकारों को उखाड़ फेंकने का कांग्रेस का मकसद है और इसी को लेके हम ये परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं। परिवर्तन तो निश्चित है और ये परिवर्तन इसलिए निश्चित है क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है और जिस तरीके की हमारी परिवर्तन यात्रा लगातार आज दूसरे दौर के तीसरे दिन में आई है, मैंने देखा है, महसूस किया है, जितना हमें उत्साहवर्धक एक माहौल उधम सिंह नगर में देखने को मिला, उससे भी अच्छा माहौल हमारे हरिद्वार में देखने को मिला। और जहाँ जहाँ हम
10 बजे पहुंचने का समय तय होता है, वहाँ हम 5 बजे पहुंच रहे हैं, शाम के 5 बजे तक लगातार, क्योंकि जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जहाँ उनमें एक जोश है, वहीं आम जनता में भी इसके प्रति बड़ा अच्छा रुझान हमें देखने को मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में लोगों के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं के जोश और जुनून से हम मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। परिवर्तन निश्चित है। आप देख रहे हैं कि यहाँ आज हम सुबह चले और रास्ते में भी कई जगह पर लोगों ने स्वागत किया, हमारा इस्तकबाल किया, और मुझे मालूम है कि आगे तक शाम होते होते हम निश्चित ही लेट हो जाएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम जब इकट्ठा होकर इस जो हमारी विधानसभा है, इसमें भी हम मजबूती के साथ अपने। चलिए, खबरों में मेरे साथ अभी बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।